हेलो फ्रेंड, आप सभी का मीना के किचन में स्वागत है। आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ शेपू की भाजी। शेपू की भाजी, सोया की भाजी, इसको क्या क्या बोलते हैं इस तरह से। इसको मैं शेपू की भाजी बोलती हूँ या इसको सोया की भाजी भी बोलते हैं। यहाँ पे इसको अभी हम अच्छे से साफ कर लेंगे और इसको बारीक बारीक कट करके धो के अच्छे से इसे हमें ले लेना है। यहाँ पे इस तरह से मैंने शेपू की भाजी ले ली है, इसको साइड कर देंगे। यहाँ पे हमें हरी मिर्च ले लेना है। तीखा आप अपनी पसंद का कम ज़्यादा कर सकते हो, पर इसमें हरी मिर्च डाल के ही बनाना फ्रेंड। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को इस तरह से पीस लेना है। इसको हम साइड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चना दाल लिया था। इसको भी अच्छे से मैंने 1 घंटे के लिए मैंने यहाँ पे इसको भिगो के रख दिया था। इसको अब हम साइड कर देंगे। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले लूँगी। यहाँ पे कढ़ाई ले लेना है, हमें गैस को ऑन कर देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पे मैं 2 स्पून इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है और इसमें हमें ऐड कर देना है सरसों यानी कि राई। इसमें हमें डाल देना है। इसको अच्छे से इस तरह से हमें इसे चटकने देना है। राई हमारी अच्छे से चटक गई है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून जीरा। जीरा भी हमें अच्छे से इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अब इसी के साथ हमें ऐड कर देना है लहसुन। लहसुन को भी अच्छे से इस तरह, यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी लहसुन। इसमें हम ऐड कर देंगे हमने जो पीस के रखी थी हरी मिर्च का पेस्ट, इसमें इसे ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हमें भून लेना है। मसाले को अच्छे से इस तरह से हमें सभी मसाले को अच्छे से 1-2 मिनट तक भून लेना है ताकि हमारी मिर्ची अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे देखो इस तरह से हमें हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई होने देना है फ्रेंड। यहाँ पे मसाले हमारे एक देखो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई मसाले। इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। इसको भी हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा इसे भी हमें पका लेना है। यहाँ पे देखो मसाले के साथ हल्दी को भी अच्छे से हमें पका लेना है। अब इसी के साथ हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे हमें नमक ऐड कर देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ये रेसिपी आप लास्ट तक देखना, ये बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसी के साथ हमें इसमें वाटर ऐड कर देना है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कम से कम 1.5 गिलास तक यहाँ पे वाटर को ऐड कर दिया है ताकि हमारी दाल पकने में ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए हमें इस तरह से वाटर ऐड कर देना है। अब वाटर में एक उबाल आने तक इसको छोड़ देना है। यहाँ पे देखो हमारा वाटर अच्छे से बॉईल हो गया है फ्रेंड। यहाँ पे इस तरह से हमें एक बॉईल आने तक इसे बॉईल कर लेना है। यहाँ पे अब हमने जो दाल को भिगो के रखी थी इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने चना दाल इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करके इसे अच्छे से हमें पकने देना है फ्रेंड। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये चना दाल को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड, तो भी मैंने यहाँ पे 1 घंटे के लिए चना दाल भिगो के रखी थी, तो अच्छे से दाल भी हमारी गल गई है। तो इसे अभी हमें 10-15 मिनट तक अच्छे से इसे पकने देना है। यहाँ पे जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक मैंने जो सोया लिया था उसको मैं साफ़ करके अच्छे से बारीक बारीक कट करके उसको धो के ले लिया था। यहाँ पे देखो हमारी दाल को पकते हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं फ्रेंड। यहाँ पे दाल हमारी अच्छे से पक गई है। ये देखो इस तरह से आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो हमारी दाल अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जा रही है, इसलिए हमें इस तरह से दाल को अच्छे से पका लेना है। जब तक दाल हमारी पूरी कुक नहीं हो जाती तब तक हमें इसमें हमारी जो सब्ज़ी हमने कट करके रखी थी उसमें ऐड नहीं करना है, ताकि दाल यहाँ पे हमारी सब्ज़ी पक जाएगी, दाल कच्ची रह जाएगी। इसलिए हमें पूरी दाल को पका लेना है, बाद में इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने इस सब्ज़ी को इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे।
जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड, मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। इसी तरह से मैं आपके साथ मेरी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छे से और एक बार इसे पका लेना है। यहाँ पे हमें इस तरह से इसे ढक्कन लगा के और 3-4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 मिनट तक इसको अच्छे से पका लिया है। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और अभी और इसको 2-3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से हमें ढक्कन हटा के पका लेना है। दाल देखो एकदम हमारी दाल अच्छे से पक गई है फ्रेंड। यहाँ पे देखो इस तरह से बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार इस तरह से ये दाल बना के आप ज़रूर देखना, और इसको रोटी के साथ, चावल के साथ खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड। यहाँ पे देखो इस तरह से मेरी दाल अच्छे से पक गई है। अब मैं यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है फ्रेंड। गैस हम बंद कर देंगे और इसे मैं अभी एक बाउल में आपको निकाल के बताती हूँ। ये देखो मेरी दाल बहुत ही बढ़िया पक के रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड ये दाल। एक बार ज़रूर आप भी बना के देखना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगती है। इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड।